आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के बारे में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ये इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, ताकि हर चीज़ आपको सीक्वेंस में समझ में आए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए RRB NTPC 2021 में बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात ये है कि पहले मैंने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया और मेरा शेषफल 2 बचा। ठीक है, फिर उसने कहा उस संख्या को उसने n स्क्वायर कर दिया और फिर उसको 5 से विभाजित किया, आपका शेषफल क्या बचेगा। सिंपल देखो, मैं इसको नंबर से आपको बताता हूँ, जल्दी आप कनेक्ट करो पाओगे इसको। जैसे कि मैं 8 को विभाजित करता हूँ 3 से, तो मेरे पास शेषफल 2 ही आता है। ठीक है ना, 3 दूनी 6। फिर इसने कर दिया इसको 64 और फिर कहा इसको 3 से विभाजित कीजिए, तो हमारे पास शेषफल बचा 1। ठीक है ना। अब देखिए, जो भी इसने अपने नंबर के साथ किया है वही आप इसके शेषफल के साथ कीजिए, बिल्कुल सेम, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब 2 को भी आप स्क्वायर करके देखिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसको 3 से विभाजित कीजिए, तब भी शेषफल 1 ही बचेगा। ठीक है ना। अब आप ऊपर ने नंबर को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो आप इस 2 को भी जो उसका शेषफल है इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 4 और फिर 4 को डिवाइड कीजिए 5 से। अब देखो ऊपर तो छोटा संख्या आ गई और नीचे बड़ी संख्या होगी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तब भी आप किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित कीजिए तो ऊपर वाली संख्या ही शेषफल होती है, तो उसका शेषफल होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो कितना आसान हो गया कॉन्सेप्ट समझने से। ठीक है, जो भी संख्या के साथ किया है वही आपको शेषफल के साथ करना है, सेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या x भाजक n से विभाजित किया जाता है तो शेष 68 बचता है। यदि 5x को n से विभाजित किया जाए तो शेष 8 बचता है। n का मान ज्ञात कीजिए। देखो सीरियल मेंस 2000 बहुत अच्छा क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट में बने रहना है, ये इतने आराम से हो जाएगा बहुत। ठीक है, देखो इसने सिर्फ ये कहा है कि x को डिवाइड किया n से, सिंपल, और आपके पास 68 बचा। ठीक है, फिर इसने इसको 5 गुना कर दिया, यानी कि 5x डिवाइड बाई n, उसके बाद 8 बचा। ठीक है, तो आपको पता है जो भी इसने संख्या के साथ किया है वही आपको रिमाइंडर के साथ करना है, सिंपल। अब आप इसी रिमाइंडर है, इसको 5 से गुना कर दीजिए। देखो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आएगा 8 पंजे 40 और 30 34, 840। ठीक है ना। देखिए अब इसमें से तो रिमाइंडर बचा है, यानी कि ये जो 8 है इसी का ही तो पार्ट है। देखिए मैं आपको दूसरे ऑप्शन समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आप 5 से डिवाइड करते हो 24 को, 5 चौक 20 आ गया, यहाँ से बचा मेरे पास शेषफल 4। ठीक है, तो मैं इस 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 प्लस 4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है ये जो 20 है मेरा, ये 5 का मल्टीपल है, 5 से बिल्कुल विभाजित है। ठीक है, और जो शेषफल बचा हुआ हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब है ये हो गया 332 प्लस 4। इसका मतलब है ये जो 332 है, 332 प्लस 8, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, 332 प्लस 8, तो जो 332 है ये पूर्णतः विभाजित है किससे, n से। तो n का मान क्या होगा, इसका ही मल्टीपल होगा। जैसे कि देखिए 5 इसका मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल, इसी तरह तो 332 को जब मैं आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 166, तो ये संख्या 166 से कटेगी। ठीक है, या फिर अपने आधे से कटेगी, यानी कि इसका आधा होगा 83। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, देखो या तो 332 से कटेगी, 332 ऑप्शन में नहीं है, या फिर 166 से कटेगी, वो भी ऑप्शन में नहीं है।
83 से कटेगी, ये ऑप्शन में ये मेरा आंसर होगा। यानी कि अपने मल्टीपल से तो कटी, तभी तो शेष हमारे पास क्या आएगा, 8 बचेगा। तो संख्या क्या आती मेरी, n बराबर 83। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि किसी संख्या को 137 से भाग दिया जाता है तो शेष 23 बचता है। ओके, यदि इस संख्या के 4 गुने को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2021 में आपको कॉन्सेप्ट पे रहना है, जो भी आप शेषफल के साथ किया है, मतलब जो भी संख्या के साथ किया है वही आपको शेषफल के साथ करना है, सिंपल। देखिए इसने संख्या को 4 गुना कर दिया, ठीक है, तो आप शेषफल को भी 4 गुना कर दीजिए, 23 गुना 4, और फिर 36 से डिवाइड कर दीजिए। देखो कितना आसानी से हो गया, 4 नीम 36 और 9 से काटा, देखो कितना आएगा 18, यानी कि 5। तो क्या 5 शेषफल आया, 5 तो देखो ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए, आपको लग रहा है कि हम इजी तरीके से काट सकते हैं, वैसे जो उसका नॉर्मल तरीका है आपको 36 से ही काटना पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन जब आपने बीच में इसको कॉमन मल्टीपल से काट दिया तो उसी मल्टीपल से इसको गुना कर देनी है, यानी कि 4 से। ये हो जाएगा आपका 20 आंसर। देखिए जैसे 23 जो कितना हो गया आपका 92 हो गया ना, उसको डिवाइड कीजिए 36 से, तो 36 दूनी 72, 72 आएगा, शेषफल 20 बचा। ठीक है ना, बस इस तरह करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दो धनात्मक संख्याओं में 1001 का अंतर है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 51 बचता है। ठीक है, बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सीरियल में आया है, किस बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो आपको सबसे पहले एक रूल पता होना चाहिए भाज्य निकालने का। ठीक है, जब हम भाज्य निकालते हैं तो भागफल और उसके भाज्य प्लस शेषफल, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, ये वही वाला सूत्र है। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है दो संख्या, मैंने माना दो संख्या, एक x है एक y है, ठीक है, और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 1001, सिंपल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहा हूँ, यानी कि x को, तो x क्या हो गया मेरा, भाज्य हो गया, और फिर ये आ गया मेरा 6y, और ये आ गया प्लस 51, ये आ गया ना मेरे इस सूत्र से, यानी कि ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक है, देखो मैंने 6 से विभाजित, 6 से 6 मेरे पास क्या है, भागफल है, और y से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, और ये 51 मेरे पास शेषफल आया। ठीक है, अब देखो x का मान x के पास रख दो, ये हो गया 6y माइनस वाई और प्लस 51 बराबर 1001। ठीक है, ये इसमें से घट जाएगा, 950 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 5y, तो y बराबर 950/5, ये कट जाएगा इससे, क्या है 19 पंजे 95, यानी कि 190। ठीक है, अब आप y का मान निकाल लीजिए, ये y कहते हैं ना, x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे y का मान रख के 1001 में से 190 घटा दीजिए, यहाँ से आएगा आपके पास 811। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। छोटी संख्याओं का योग पूछा है, अंकों का योग। देखो 1 और 1 और 8 कितना हो गए 10, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कीजिएगा, आराम समझ में आ जाएगा, एक बार अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 19 और 17 आता है। ठीक है, यदि उन दो संख्याओं का गुणनफल 21 से विभाजित किए तो शेषफल क्या होगा। देखो 2020 में इसका क्वेश्चन है, ये इतने आराम से हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे। आपको ये पता है कि जो भी इसने संख्या के साथ किया है वो आपको शेषफल के साथ करना है, सिंपल। अब तो आप स्मार्ट हो गए ना। अब देखिए इसकी जो रिमाइंडर है वो 19 है और 17 है, इनको आपस में गुना कर दीजिए।
और 21 से भाग, सिंपल। देखो ये कितना आएगा, 17 में 153, 3 15, 17 एकम 17 और ये हो गया 32। बस इसको डिवाइड करना है आपको 21 से, ठीक है। देखो 21 एकम 21, यहाँ पे बचा एक और यहाँ पे 3 उतारा, और 21 पंजे 105, और यहाँ से बचेगा मेरे पास 8 और 5 13, 8 बचेगा, ठीक है ना। देखो कितना आराम से आ गया, ये है इसका आंसर, सिंपल 8, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो कितना इजी हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे बने रहेगा ना तो ये इतनी आराम से हो जाएगा विदाउट पेन और पेपर, ठीक है। देखो यदि एक छात्र को 8 से एक संख्या को विभाजित करने के लिए कहा गया, तो इसने किसी संख्या n है उसको 8 से विभाजित करने के लिए कहा गया, सिंपल। और भागफल में 16 जोड़ने को कहा जाता है। देखो जो भी इसका भागफल आया है यहाँ से, और उसमें इसको 16 जोड़ने के लिए कहा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। हालांकि बल्कि उन्होंने पहले 24 को संख्या में जोड़ा। अभी कोई खतरनाक स्टूडेंट था, उसने जो भी किया उसको उल्टा ही कर दिया, ठीक है ना। उसने पहले संख्या में 24 जोड़ा, यानी कि जो संख्या थी उसमें इसने 24 जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ा, और फिर इसे 8 से विभाजित कर दिया। अरे वाह, चलो 8 से विभाजित कर दिया, और जवाब के रूप में 112, यानी कि जवाब के रूप में इसके पास 112 आया। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए इसकी मैं गुना कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, और एक 8 एकम 8 और 1 9 और 896, ये 24 डिवाइड कर देंगे इसमें से 24, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे 2 और ये 7 और ये 8, तो ये आपके पास n का मान आ गया, सिंपल। अब आपके पास n का मान आ गया, तो जो जो सही सिचुएशन थी वो आप रख लीजिए। इसने पहले इसको 8 से डिवाइड करने के लिए बोला, ठीक है, 8 से काट देंगे इसको। देखो 8 एकम 8 आ गया, 0 8 9 72, 109, और फिर 109 में इसने 16 जोड़ने के लिए कहा था हमको, तो ये हो गया 125, इसका आंसर सी, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो बिल्कुल आराम से हो गया ना, आप कॉन्सेप्ट पे और पर्सन के साथ साथ चलते रहिए, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड।